नमस्ते फ्रेंड्स। इनकम टैक्स रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80 ई के विषय में। इस सेक्शन के अंतर्गत हायर एजुकेशन के लिए जो लोन लिया जाता है, उस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाता है, उस इंटरेस्ट का डिडक्शन टैक्स पेयर को इस सेक्शन के अंतर्गत मिलता है। तो इसी के विषय में हम यहाँ बात करेंगे। इस सेक्शन के अंतर्गत जो डिडक्शन मिलता है, वो केवल हायर एजुकेशन के लोन पर जो इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाता है, उसी के लिए मिलता है। प्रिंसिपल अमाउंट के लिए कोई डिडक्शन नहीं मिलता। और इस सेक्शन के अंतर्गत डिडक्शन केवल इंडिविजुअल टैक्स पेयर को मिलता है। यदि इंडिविजुअल टैक्स पेयर खुद के लिए या खुद के रिलेटिव के लिए हायर एजुकेशन लोन लेते हैं, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट का पेमेंट टैक्स पेयर करेगा, उसका डिडक्शन उसे मिलेगा। इस सेक्शन के अंतर्गत जो रिलेटिव्स बताए गए हैं, उस रिलेटिव के हिसाब से इंडिविजुअल व्यक्ति की पति या पत्नी, उसके बच्चे या खुद इंडिविजुअल या ऐसा स्टूडेंट जिसका वो इंडिविजुअल टैक्स पेयर लीगल गार्डियन है, तो ही इस सेक्शन के अंतर्गत इंटरेस्ट का डिडक्शन क्लेम कर पाएगा। इस सेक्शन के अंतर्गत जो डिडक्शन मिलेगा, वो केवल हायर एजुकेशन के लिए मिलेगा, जो कि सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन के पूरा होने के बाद किया जाता है। डिडक्शन केवल इंडिविजुअल टैक्स पेयर को मिलेगा, एचयूएफ को डिडक्शन नहीं मिलेगा। इस सेक्शन के अंतर्गत डिडक्शन लेने के लिए जरूरी है कि जो लोन लिया है, वो किसी रिकॉग्नाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया हो या किसी अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से लिया हो। फ्रेंड्स या रिलेटिव से जो लोन लिया जाता है, उसके ऊपर इंटरेस्ट के पेमेंट का डिडक्शन यहाँ नहीं मिलेगा। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, यहाँ केवल इंटरेस्ट के पेमेंट का डिडक्शन मिलेगा, प्रिंसिपल अमाउंट का नहीं मिलेगा। जिस फाइनेंशियल ईयर में रिपेमेंट स्टार्ट होगा, उस फाइनेंशियल ईयर के बाद आने वाले 7 सालों के लिए टैक्स पेयर अपने इनकम टैक्स रिटर्न में इंटरेस्ट के पेमेंट का डिडक्शन क्लेम कर सकता है। इसका मतलब कुल मिला के 8 सालों के लिए डिडक्शन इस सेक्शन के अंतर्गत टैक्स पेयर ले सकता है। या लोन का रिपेमेंट अगर 8 सालों के पहले ही हो जाता है, तो जिस साल में रिपेमेंट कंप्लीट होगा, उस साल तक टैक्स पेयर डिडक्शन क्लेम कर सकता है। इस सेक्शन के अंतर्गत डिडक्शन क्लेम करने के लिए कोई भी अपर लिमिट नहीं है। पूरे फाइनेंशियल ईयर में जितना इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाएगा, उतने का डिडक्शन टैक्स पेयर को इस सेक्शन के अंतर्गत मिलेगा। तो सेक्शन 80 के अंतर्गत टैक्स पेयर द्वारा हायर एजुकेशन के लिए अगर लोन लिया जाता है, तो उस लोन के रिपेमेंट पर इंटरेस्ट का डिडक्शन टैक्स पेयर अपने इनकम टैक्स रिटर्न में ले सकता है। ये थी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80 ई के बारे में। आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी हो। अगर इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी है, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।